इन्फिनिट पाठशाला में स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव को हिला कर रख सकता है। जी हाँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक तरफ तो कमाल के मौके बना रही है, लेकिन अपने साथ एक बहुत बहुत बड़ा खतरा भी लेकर आ रही है। सुनने में तो ये किसी एक्शन फिल्म का डायलॉग लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये खतरा 100% असली है और ये जुड़ा है हमारी टेक्नोलॉजी के उस भविष्य से जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, तो इस खतरे को ठीक से समझने के लिए चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारी ये जो पूरी डिजिटल दुनिया है ना, वो एक बहुत बड़ा मजबूत किला है। और इस किले का हर दरवाज़ा, हर तिजोरी, मतलब सोशल मीडिया पासवर्ड से लेकर देशों के न्यूक्लियर कोड्स तक, सब कुछ एक बेहद मुश्किल गणित की पहेली वाले ताले से बंद है। और यही गणित की दीवार है जो दशकों से हमारी ढाल बनी हुई है, हमारी डिजिटल दुनिया की हिफाजत करती आई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जो इस मजबूत दीवार को, इस मुश्किल पहेली को लाखों साल नहीं, सिर्फ कुछ ही घंटों में सुलझा दे। बस यही है क्वांटम कंप्यूटर की असली ताकत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? कोई मशीन इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? देखिए, इसका जवाब छिपा है क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर के काम करने के तरीके के एक बुनियादी फर्क में। ये दोनों दुनियाएं आप समझिए बिल्कुल ही अलग हैं। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। देखिए, हमारे जो आज के कंप्यूटर हैं वो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लाइट स्विच की तरह है, या तो ऑन यानी 1 या फिर ऑफ यानी 0। सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और एक क्यूबिट एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी, एक साथ दोनों। और इसी हैरान कर देने वाली क्षमता को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। इसको ना एक घूमते हुए सिक्के की तरह समझिए। जब तक वो सिक्का हवा में है, वो एक ही साथ हेड भी है और टेल भी, है ना? जब वो नीचे गिरेगा तब फैसला होगा। बस सुपरपोजिशन की यही ताकत क्वांटम कंप्यूटर्स को ये शक्ति देती है कि वो एक साथ लाखों करोड़ों संभावनाओं को परख सके। और यही चीज उसे इतना अविश्वसनीय रूप से तेज और ताकतवर बनाती है। और ये ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। सिर्फ 300, जी हां, सिर्फ 300 उलझे हुए क्यूबिट्स, जिन्हें एंटेंगल्ड क्यूबिट्स कहते हैं, वो एक साथ मिलकर इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं जितनी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में परमाणु भी नहीं है। ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये उस तूफानी ताकत का सबूत है जिसका निशाना सीधा हमारे डिजिटल तालों पर है। तो ठीक है, ये ताकत तो समझ आ गई, लेकिन ये लगभग असीमित शक्ति उन सिस्टम्स के लिए सीधा खतरा कैसे बनती है जिन पर हम हर दिन, हर पल भरोसा करते हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि ये क्वांटम मशीनें हमारे डिजिटल तालों को आखिर खोलेंगी कैसे। हमारी ज़्यादातर ऑनलाइन सिक्योरिटी, जैसे कि RSA एन्क्रिप्शन जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग को सेफ रखता है, या फिर ECC जो ब्लॉकचेन को सिक्योर करता है, ये सब उन गणित की पहेलियों पर टिके हैं जिन्हें आज के कंप्यूटर सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के लिए कुछ खास एल्गोरिदम बनाए गए हैं, जैसे शोर का एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम इन मुश्किल पहेलियों को बच्चों का खेल बना देते हैं। आप समझिए कि ये एक मास्टर की, एक क्वांटम चाबी है जो हर डिजिटल ताले को खोल सकती है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये खतरा भविष्य का नहीं है, ये आज का है, अभी का। हैकर्स और कुछ देश एक रणनीति अपना रहे हैं जिसका नाम है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। मतलब फसल आज काटो और बाद में उसे खोलो। वो आज हमारे एन्क्रिप्टेड डेटा, हमारी प्राइवेट चैट्स, हमारे सीक्रेट्स सब कुछ चुराकर जमा कर रहे हैं, और बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके हाथ एक ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर लग जाए जो इस सारे डेटा को एक झटके में खोलकर रख दे। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे वो जानकारी जो लंबे समय तक काम की होती है, जैसे सरकारी खुफिया फाइलें, कंपनियों के ट्रेड सीक्रेट्स, या मान लीजिए किसी के मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो सब आज इसी वक्त बहुत बड़े खतरे में हैं। हमलावर आज ये डेटा जमा कर रहे हैं ताकि वो कल यानी भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया इस खतरे को अच्छी तरह जानती है और वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। इन भविष्य के हमलों से निपटने के लिए इनक्रिप्शन की एक पूरी की पूरी नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। और इसे कहते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, या शॉर्ट में कहें तो PQC। अब PQC का मकसद क्या है?
इसका मकसद है ऐसी नई गणित की पहेलियां बनाना जिन्हें सॉल्व करना क्वांटम कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन जैसा हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ऐसा नया और भी ज्यादा पेचीदा ताला बनाना जिसे वो क्वांटम मास्टर की भी न खोल पाए। इसे ऐसे समझिए, जो हमारे पुराने एन्क्रिप्शन है ना, वो एक सलीके से बनी हुई भूल भुलैया की तरह थी, जिसका रास्ता एक क्वांटम कंप्यूटर अपनी तेजी से खोज सकता था। लेकिन ये जो नई PQC है, ये एक उलझे हुए बेतरतीब धागे के गोले जैसी है। यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी इसमें कोई सीधा साफ रास्ता नहीं है, और ये ही चीज उसके सारे फायदे को खत्म कर देती है। तो इस नए हकीकत की तरफ बढ़ना हमारे डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में सोचने के तरीके को जड़ से बदल कर रख देगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव होगा कैसे? क्या रातों रात सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, सच तो यह है कि ऐसा नहीं होगा। आने वाले कई सालों तक हमारी डिजिटल दुनिया एक हाइब्रिड मॉडल पर चलेगी। मतलब एक ही दरवाजे पर दो अलग अलग तरह के ताले लगाना, एक ताला आज के खतरों के लिए और दूसरा आने वाले कल के खतरों के लिए। और ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। ये एक ग्लोबल रेस है, एक वैश्विक दौड़। जो भी देश पहले क्वांटम सुप्रीमेसी यानी क्वांटम में महारत हासिल करेगा, उसे एक ऐसा खुफिया फायदा मिलेगा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दौड़ नए खतरे पैदा करेगी, नए करियर बनाएगी और डिजिटल डिफेंस का एक बिल्कुल नया दौर शुरू करेगी। और ये सवाल हमें एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां जंग सिर्फ कोड और सॉफ्टवेयर की नहीं होगी, बल्कि फिजिक्स और मैथ के बुनियादी नियमों की होगी। ये अपने आप में सोचने के लिए एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विचार है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया बने रहें।